श्रद्धेय महानुभावों, योग का क्रम लगातार चल रहा है। पहले भी चर्चा चली है। योग जुड़ने से ताल्लुकात रखता है। जुड़ना और जुड़ करके आगे बढ़ना, गुणित होना, यही मानव मात्र का लक्ष्य है, जो जन्म जन्मांतर में पूर्ण होते हैं। व्यक्ति भटकता हुआ, लटकता हुआ, अटकता हुआ, खटकता हुआ, कर्मशः एक न एक दिन वो योग की ओर आता है, जुड़ता है, परम तत्व को पाता है। लंबे अरसे तक हमें और आपको अभ्यास करना पड़ता है। इस प्रसंग में चर्चा चली थी कि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः पंचतयः, ये 5 हैं। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। और इनको जब हम क्लेश रहित बना लेते हैं तब परम तत्व की ओर जाते हैं, और क्लेश सहित बना लेते हैं तो परम तत्व से दूर चले जाते हैं। इसी प्रसंग में चर्चा चली थी कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोध, अभ्यास और वैराग्य से ही इसको आवर्णित किया जा सकता है। तत्स्थव यत्नोभ्यास। तब अभ्यास के बारे में सूत्रकार बताते हैं कि वहाँ हमें जा करके दिल बुद्धि को, मन को स्थिर करने के लिए, तत्र वहाँ जाकर स्थितौ हम अपने निरसन करते हैं, हर चीज़ों से मन को रोकते हैं और स्थित होकर यत्न करते हैं। यत्न में चर्चा चली थी, यतते यत्नः, यज याज यच बिच प्रचर अक्षरंग से नंग प्रत्यलकर। यत्न शब्द, यत्न में प्रयत्न, प्रयत्न में प्रयास, प्रयास में पुरुषार्थ। तो वहाँ हम प्रयत्न करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए लगातार हम उस कार्य के लिए अभ्यास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लगातार लगे रहते हैं, तो हमारा अभ्यास परिपक्व होता है। सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। इस पर भी विचार किए थे कि वह तो इतना आसान नहीं है। दीर्घकाल और निरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, इस पर भी विचार किए थे कि दीर्घकाल में कर्मधारय समास है। दीर्घश्च कालश्च, दीर्घकाल एक साथ हो गया कर्मधारय, और दीर्घकाल फिर उधर आ गया निरंतर। और निरंतर्य में सय प्रत्यय करके बताया गया था कि भाई सय के चलते तहते स्वचामादेश आदि को वृद्धि होकर निरंतर्य शब्द। तो दीर्घकालश्च निरंतर्यम च, और उसके बाद सत्कार शब्द आया। सत्कार में सत है और अव्ययवाचक मान लीजिए, क्री धातु है, घ प्रत्यय है, सत्कार है, सत्करोति सत्कार, तो वहाँ लगा दीजिए सत्कारश्च। दीर्घकालश्च नैरंतर्यम च सत्कारश्च। तो इन सब के द्वारा क्या किया जा रहा है? तो आसेवित, वही शब्द बन गया आसेवितो। आ माने आंग है, वहां पर आकर्षक रूपे। सेवरी धातु है, सिंचन अर्थ में हम लगातार आकर्षक रूप से सिंचन करते हैं अपने जीवन को। जैसे पेड़ पौधों में पानी पटा पटा करके किसान भाई उसको सिंचित करते हैं, उसी प्रकार से मन बुद्धि को सबको स्थिर करके वेद आदि शास्त्रों से श्रद्धापूर्वक सत्य को धारण करते हुए, मर्यादा को धारण करते हुए, न्याय को धारण करते हुए, इन न्याय के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से, सत्य के माध्यम से हम सिंचन करते हैं अपने जीवन को। तब दृढ़ भूमि, यहाँ पर पुनः दृढ़ भूमि शब्द आ गया। दृढ़श्च भूमिश्च, दृढ़ भूमि, दृढ़ धातु है आत्मा और ढकार आदि होकर के दृढ़ शब्द बना हुआ है। उधर भूमि में भू सत्ता के अर्थ में मी प्रत्यय है, यानी कि हम अपनी सत्ता को दृढ़ता पूर्वक जब बना लेते हैं तब हो गया दीर्घकाल निरंतर्य सत्कार सेवितो, सेविता, निरंतर लगातार दृढ़ता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, सत्कार से युक्त होकर के, सत से युक्त होकर के लंबे अरसे तक, दीर्घ काल तक, कल संख्या ने, यानी कि हम समय को हर प्रकार से
लंबे समय तक लेकर के गणना करते हुए तब वह दृढ़ भूमि की ओर अभ्यास हो जाता है। लेकिन अभ्यास जब दृढ़ भूमि की ओर हो जाए तब आगे सूत्र कहता है कि सतु दृढ़ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि दृष्टानुसर्वी का विषय भीतृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। कहा कि अभ्यास और वैराग्य में अभ्यास की जहाँ आवश्यकता है वहाँ वैराग की भी आवश्यकता है। और वैराग में चर्चा चल रही थी कि विसर्ग है, रंज रंजन धातु है, से प्रत्यय है और बना हुआ है आदेश की वृद्धि होकर के वैराग्य। तो कहा कि दृष्टा अनुश्रवीक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वैराग कब आएगा? रंज रंजने इंद्रियों से ऊपर कब हम उठेंगे, इंद्रियों को संयमित कब करेंगे? तो कहा कि दृष्टा अनुश्रविक, हम जीवन में उठते बैठते खाते पीते व्यवहार करते हैं, घर में परिवार में समाज में, वो सब दृष्ट कहलाता है। दृष्ट दर्शन है, अक्ता है, प्रकार हो गया है, तब बन गया है दृष्टा। और उधर अनुश्रविक से दीर्घ होकर के बन गया दृष्टानुश्रविक, यानी कि दृश्य में दृश्य धातु से गुणादि होकर के दृष्टा से दृष्टा बन गया। और दृष्टा में अनुश्रविक मिलकर दीर्घ होकर दृष्टानुश्रविक बन गया। अनुश्रविक में अनुपसर्ग है, सुश्रवण धातु है, शुरू को श्रो हो गया, एचो से हो गया, ठक होकर के एक होकर के अनुश्रविक बन गया। दृष्टा अनुश्रविक, तो एक शब्द बन गया दृष्टा। दृष्टा देखने वाला, दृष्टा दृष्टा रूप चलता है, अनुश्रविक, और दोनों मिलकर के बन गया बृहत् होकर के दृष्टानुश्रविक। यानी कि हमने अपने जीवन में जो कुछ भी देखा समझा, अनुश्रविक श्रवण किया, मनन किया, चिंतन किया, घर परिवार में रहे, माता पिता के साथ रहे, भाई बहन के साथ रहे, संबंधितों के साथ रहे, योगियों के साथ रहे, साधु संतों के साथ रहे, और सबको देखने में, समझने में, सुनने में दृष्टा अनुश्रविक। हमको लगा कि ना, हम जहाँ जाना चाहते हैं उसके लिए हमें अन्य तथ्यों की आवश्यकता है। जब ऐसी भावना पैदा हुई तो इसमें शब्द आया विषय। विषय में भी उपसर्ग है, सी बंधने धातु है। हम जहाँ बंधे हुए थे तो सी से हो गया, और से को आयादेश होकर के आय हो गया, अच प्रत्यय लग के विषय बन गया। हम जहाँ बंधे हुए थे विषिन्वती विषय, जो विषय हमको नहीं छोड़ रहा था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमको नहीं छोड़ रहा था, हम इंद्रियों के पीछे भाग रहे थे, बार बार देखते हुए, बार बार सुनते हुए, सामाजिक व्यवहार को देखते हुए, पारिवारिक व्यवहार को देखते हुए, अपने व्यवहार को देखते हुए, शासन प्रशासन को देखते हुए, कहीं भी व्यवस्था के अंदर जो होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ रही है। तब मन जो है स्थिर होकर, शांत होकर, अनुश्रवी के विषय वितृष्णा, अब वहाँ से तृष्णा समाप्त हो रही है। हमारे आपके जीवन में बाल्यकाल से तृष्णा पैदा होती है। तृष पिपासायाम धातु है, और वी माने विशेष, और वहाँ पर तृष से न प्रत्यय लग करके बन गया वितृष्णा या वितृष्णा, प्राप्त कर दीजिए वितृष्णा। तो दृष्टानुसर्वी के विषय वितृष्णस्य, और वितृष्णा में षष्ठी कर दीजिए वितृष्णस्य। तृष्णा का हमारे जीवन में प्यासा, हर इंद्रियां प्यासी है, और हर इंद्रिया अपने प्यास को बुझाना चाहती है, और इंद्रिया जब प्यास को बुझाती है तो वहीं से उसके जीवन में ह्रास पैदा होने लगता है। जब साधना की दुनिया में जाते हैं, समाधि की दुनिया में जाते हैं, परम तत्व की दुनिया में जाते हैं, तो हमारी इंद्रियों में उत्साह पैदा होता है। और जब प्यासा की दुनिया में जाते हैं, तृष्णा की दुनिया में जाते हैं, अपनी इंद्रियों को सांसारिक भौतिक पदार्थों से संतुष्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं हम हतोत्साह हो जाते हैं, उत्साह में कमी आ जाती है, आनंद में कमी आ जाती है, और हमारा चिंतन, हमारा मनन कमज़ोर पड़ता है। परिणाम सोचते सोचते हम रोग की ओर चले जाते हैं, हमारी स्वस्थता गड़बड़ होने लगती है, कम समय में ही हम व्यथित होने लगते हैं, रोगी होने लगते हैं। तो कहा कि भाई
इस सूत्र पर हमें विचार करना है कि दृष्टा अनुसर्वी के विषय वितृष्णस्य वशीकार, वशीकार में बस कांतो है और ये प्रत्यय लगे बसी बन गया, हमारे जीवन की कांति समाप्त होने लगती। तो हम कांति चाहते हैं, वर्चस्व चाहते हैं, अपने जीवन के आनंद को चाहते हैं, तो हम वशीकार करते हैं, अपनी कांति को बनाने का प्रयास करते हैं। क्रिया धातु है प्रत्ययकार, अपने जीवन को अपने बस में करने का प्रयास करते हैं, अपने तत्वों को बस में करने का प्रयास करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय हमारे अधीन होता है, नहीं कि हम उसके अधीन हो जाते हैं। यह स्तर जब आ जाता है तब उसी का नाम है वैराग्यम। आदमी दुनिया के हर चीज़ों को देखेगा, सुनेगा, मनन करेगा, लेकिन उसमें आकर्षित नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। जो कार्य करना है उचित है, न्याय संगत है, शास्त्र संगत है, उसी पर विचार मनन चिंतन करेगा। और जो कार्य न्याय संगत नहीं है वहाँ से हटने का प्रयास करेगा। अपनी कांति को, अपनी दीप्ति को, अपनी तेजस्विता को, अपनी वर्चस्विता को वह बनाए रखने का प्रयास करेगा। यह स्वरूप जन्म जन्मांतर में तैरते हुए जब आ जाए तो समझिए कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत कर्मठ हैं, बहुत पुरुषार्थी हैं। अतः दर्शनकार, चित्रकार हमें ये बताना चाहता है कि तुम अपने जीवन के चयनित वस्तुओं को चयनित करके, और तुम्हारे अंदर जो नाना प्रकार की लहरें पैदा होती है, वेग आवेग पैदा होती है, इन सारे चीज़ों के लिए देखकर, सुनकर, समझकर और यहाँ से ऊपर उठ जाना, और उठ करके हम वशीकार की ओर जाते हैं, अपने वश में करते हैं, तब हम वैराग की ओर बढ़ते हैं। और अभ्यास और वैराग जब हो जाता है तब हम आगे क्या कर सकते हैं, उस ओर सूत्र इंगित करता है कि दृष्टानुसर्वी के विषय वितृष्णस्य संज्ञा वैराग्यम। और उसके बाद हमको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, पुनः सूत्रकार हमें आगे निर्देश करेंगे। धन्यवाद।